शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। कमरा फूलों और रोशनियों से सजा हुआ था। दुल्हन आयशा लाल जोड़े में शर्माती हुई बैठी थी और जब्बार धीरे कदम रखता हुआ उसके पास आया। लेकिन अचानक खुशी के पल दर्द में बदल गए। आयशा का रंग सफेद पड़ गया। उसने अपने पेट को पकड़ लिया और करह उठी। जब्बार घबरा गया। आयशा के मेहंदी वाले हाथ उसका हाथ कस के पकड़ रहे थे और उसके चेहरे पर सिर्फ बेचैनी थी। रात के 2 बजे खाली सड़कों पर कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। आयशा सीट पर दर्द से झुकी थी और जब्बार की आंखों में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह मेरी दुल्हन को बचा लेना। हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर जब्बार ने अपनी दुल्हन को गोद में उठाया। नर्सेज और डॉक्टर्स स्ट्रेचर लेकर भाग रहे थे और जब्बार चीख रहा था, डॉक्टर जल्दी करो। डॉक्टर्स आयशा को अंदर ले गए और जब्बार बाहर खड़ा दुआ कर रहा था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हर पल एक इम्तिहान बन गया था। लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए और जब्बार ने बेचैनी से पूछा, मेरी बीवी ठीक है ना? डॉक्टर ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिक्र मत कीजिए, अब वो सेफे है। हॉस्पिटल के कमरे में आयशा वीक सी मुस्कान के साथ झुकी और जब्बार उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देख रहा था। उस पल के आंसू सिर्फ मोहब्बत के थे। डॉक्टर ने उन्हें समझाया, अब आयशा को रेस्ट और ख्याल की जरूरत है। दोबारा ऐसा हुआ तो खतरा हो सकता है। जब्बार ने सिर्फ एक बात सोची, मैं उसका हर लम्हा ख्याल रखूंगा। सुबह की रोशनी में दोनों हॉस्पिटल के टेरेस पर बैठे। आयशा ने सर जब्बार के कंधे पर रखा और जब्बार ने कहा, प्यार सिर्फ खुशी का नाम नहीं, प्यार दर्द में भी साथ देने का वादा है। 2 दिन बाद दोनों घर लौट रहे थे। कार में दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में थे और उनकी आंखों में एक नई जिंदगी की रोशनी थी। अपने कमरे में बिना शोर शराबे के, बिना फूलों के, बस दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। जब्बार ने कहा, तुम मेरी दुआ का जवाब हो। आयशा ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरी जिंदगी का सहारा हो। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।